हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हाल ही में नवरात्रि का महापर्व निकला है, जिसमें हम सब जबलपुर वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ, तो आइए आज हम ये जानते हैं कि जबलपुर का जो दुर्गा उत्सव है या जबलपुर की रामलीला है या जबलपुर दशहरा है, वो कब शुरू हुआ और किन परिस्थितियों में शुरू हुआ। तो चलिए बात करते हैं जबलपुर का दुर्गा उत्सव। जबलपुर का दुर्गा उत्सव यह अपने आप में एक अनूठा है। पूरे देश में रामलीला, दुर्गा उत्सव और दशहरे का जुलूस का अद्भुत और भव्य संगम शायद अकेले जबलपुर में ही होता है। अब हम बात करते हैं कि ये कब और किन परिस्थिति में शुरू हुआ। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये कब शुरू हुआ। तो जब भारत में 1857 का क्रांति युग समाप्त होने के कुछ साल बाद अंग्रेजों ने बॉम्बे से लेके हावड़ा रेल लाइन का काम शुरू किया, जो कि लगभग 1857 में ये रेल लाइन प्रारंभ हुई। जबलपुर इस रेल लाइन या इसको कह लो इस महत्वपूर्ण स्टेशन का एक जंक्शन था। इस काम के सिलसिले में, जो कि अब काम चलता था यहाँ पे, तो इस काम के सिलसिले में बंगाली परिवार जो कि बंगाल से आकर यहाँ बसे, बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो कि बंगाल से आकर बसे, और उनके साथ साथ ये परंपरा भी जबलपुर में आ गई। 1872 में पहली बार एक ऐतिहासिक परंपरा का आरंभ हुआ। सबसे पहले ब्रजेश्वर दत्त जी की यहाँ दुर्गा देवी जी की मिट्टी की प्रतिमा जो कि है स्थापित की गई, और उसके ठीक 3 साल बाद यह उत्सव अंबिका चरण बंदोपाध्याय जो कि बनर्जी जी थे के यहाँ स्थानांतरित हो गया। और उसके ठीक 8 साल बाद मतलब 1878 में सुनरहाई में कलमान सोनी जी ने बुंदेली शैली की दुर्गा प्रतिमा स्थापित की, जिसके मिन्नी प्रसाद प्रजापति मूर्तिकार थे। अच्छा, उन दिनों गढ़ा एक परिपूर्ण और व्यवस्थित बसाहट थी। गढ़ा में गढ़ावासियों ने उस उत्सव को हाथों हाथ लिया और धीरे धीरे जबलपुर के बाकी मोहल्लों में भी यह उत्सव प्रारंभ हो गया। देवी जी की मूर्ति बनाने जबलपुर के शिल्पकार सामने तो आए ही हैं, उसके साथ साथ जबलपुर सीपी एंड बराड़ प्रांत का एक हिस्सा था उस वक्त, जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। तो नागपुर से भी मूर्तिकार धीरे धीरे आने लगे। फिर धीरे धीरे यह दुर्गा उत्सव भव्य रूप में मनाया जाने लगा। मूर्तियों के विसर्जन के लिए दशहरा विसर्जन जुलूस प्रारंभ हुआ, जिसने इतिहास ही रच दिया। किसी जमाने में जबलपुर का चल दशहरा समारोह, जिसमें दुर्गा प्रतिमाएं जी विसर्जन के लिए आती थी, ये अत्यंत ही भव्य होता था और करीब 24 घंटों से ज्यादा ये जुलूस चलता रहता था। 125 के से ज्यादा लगभग प्रतिमाएं होती थी उस जुलूस में। फिर जैसे जैसे शहर बड़ा होता गया, उसमें उपनगर जुड़ते गए, जैसे गढ़ा हो गया, सदर हो गया, रांझी हो गया, धारताल हो गया, ये क्या बड़े बड़े उपनगर जुड़ते गए। तो स्वाभाविकता है दशहरा का समारोह का जो है विकेंद्रीकरण होता गया। मतलब सभी लोग अपने अपने एरिया में मनाने लगे। वो प्रशासन शासन के लिए जरूरी भी था, क्योंकि इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतनी सारी फोर्स इकट्ठी करना सभी के लिए संभव नहीं होता था। तो सभी ने मिलकर ये किया कि सभी अपने अपने एरिया में छोटे छोटे रूप में दशहरा मनाने लगे। जैसे कि हम देखते हैं इस समय मुख्य चल समारोह के साथ साथ गढ़ा, कांचघर, सदर, रांझी, धारताल आदि क्षेत्रों में भी भव्यता के साथ चल समारोह निकलते हैं। दशहरे का उत्साह और इस उत्सव की उमंग पूरे जबलपुर क्षेत्र में समान रूप से फैली दिखती है। जबलपुर, जैसा कि हम सभी को पता है कि जबलपुर एक उत्सव प्रिय शहर है। इस शहर ने उत्तर प्रदेश की रामलीला को भी अपनाया। दुर्गा उत्सव के प्रारंभ होने के पहले अर्थात करीब 1865 में मिलोनीगंज में गोविंदगंज रामलीला समिति द्वारा रामलीला प्रारंभ, जो कि सबसे पहली रामलीला थी, जो आज तक अविरत चली आ रही है। उस वक्त मसाल और चिमनी के प्रकाश में प्रारंभ हुई यह रामलीला आज अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग कर रही है, और इसके लिए यह आज भी प्रासंगिक है तथा भक्तों की भीड़ अपने आप ही खिंचती चली जाती है। यह रामलीला पारंपरिक एवं शुद्ध स्वरूप में मंचित होती है। इसके पात्र भी मंचन के दिनों में पूर्ण रूप से सात्विक जीवन जीते हैं। अब देखिए, गोविंदगंज की देखा देखी, गढ़ा, सदर, गमापुर, रांझी, धारताल आदि स्थानों पर भी आज भी रामलीला का मंचन उसी भक्ति भाव और उसी भाव से होता आ रहा है। अब बात करें अपन दशहरे की, तो सप्तमी से लेकर तो दशहरे तक जबलपुर के रौनक की, जबलपुर वासियों के उत्साह की कोई तुलना ही नहीं हो सकती। लगभग 600 से 700 भव्य मूर्तियों की प्रतिष्ठापना की जाती है पूरे जबलपुर में। पहले नागपुर के मूर्तिकार द्वारा उत्सव समिति द्वारा मूर्तियां बनाई जाती थी।
पुराना बस स्टैंड जहाँ आज सुपर बाजार है की मूर्तियां, कॉफी हाउस के जस्ट बाजू में, सुपरमार्केट का जो कॉफी हाउस है उसके जस्ट बाजू में पुराना बस स्टैंड हुआ करता था। वहां मूर्ति मूलचंद जी द्वारा निर्मित होती थी। तो शंकर घी भंडार सब्जी मंडी, गल्ला मंडी और हरदौल मंदिर गंजीपुरा की प्रतिमा जी जो हैं वो सुधीर जी के द्वारा बनाई जाती थी। अनेक वर्षों पहले सब्जी मंडी में रखी गई सिंह के रथ पर सवार सुधीर जी द्वारा बनाई गई मां जगत जननी की प्रतिमा आज भी अनेकों को स्मरण में होगी। नागपुर की इस परंपरा को अभी तक जीवित रखा है शरद इंगले जी ने। दीक्षितपुरा की हितकारणी शाला में स्थापित प्रतिमा उन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। कुछ वर्ष पहले तक शरद जी और वसंत इंगले जी यहाँ भाई घमापुर और चोर बावली, आज का जो बुलीन चौक जिसे कहते हैं, और सुभाष टाकिज की प्रतिमाएं भी यही बनाते थे। मूलचंद जी, सुधीर जी, शरद इंगले जी, यह सभी कलाकार जो है नागपुर से ही आते थे। किंतु जबलपुर के दुर्गोत्सव में जलवा होता था तो कलकत्ता से आने वाले जगदीश प्रसाद विश्वास जी का होता था। बंगाली शैली में बनी अनेक प्रतिमाएं उनके तथा उनके भाई के द्वारा बनाई जाती थी। अब जैसे कि इस वर्ष के नवरात्रि की अगर हम बात करते हैं तो इस वर्ष जैसे हम सभी को पता है कि इतना पानी गिरा है, मतलब ऑलमोस्ट दशहरे के दिन और 3-4 दिन षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी रोजाना पानी गिरता था। पर जो जनता का उल्लास है, जनता की जो भावना है, उसको पानी ने कहीं भी नहीं रोक पाया। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, ये जबलपुर के मेडिकल में स्थित रोड का नज़ारा है कि उसकी जो विद्युत की सज्जा है, लगभग करीब 1.5 किलोमीटर लंबी ये सज्जा है। विद्युत में लगातार जो है लाइटिंग है, जिसमें कई लोगों ने ड्रोन से भी इसकी शूटिंग की है, तो वो देखने में अद्भुत लगती है। और दर्शक रात भर जो कि जबलपुर शहर से और जबलपुर उपनगरी क्षेत्र से आसपास के कस्बों इलाकों से आते हैं, रात भर माता रानी के दर्शन और भव्य झांकियों के दर्शन के लिए देखने के लिए पूरे शहर में घूमते हैं। अलग अलग प्रकार की झांकियाँ अलग अलग प्रकार के तरीकों से यहाँ मनाई जाती हैं या रखी जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह दुर्गा जी की प्रतिमा या फिर यह कह लें कि यह झांकी जो है जबलपुर के उपनगरी क्षेत्र आधारताल की है। इस बार यहाँ पर जो स्वरूप दिया गया था वो एक भूतिया महल का दिया गया था या भूतिया गुफा का दिया गया था, जो कि पूरे शहर में कौतूहल का विषय बना हुआ था। जिस प्रकार की आप देख रहे हैं, लगभग आधा किलोमीटर की जो है लाइन थी सिर्फ इंतजार करने वालों की कि हमारा नंबर कब आएगा तो हम इस दुर्गा जी की जो भव्य मूर्ति या भव्य जो इनमें झांकी बनाई गई है, डरावना भूत महल बनाया हुआ है, उसको हम देखें। आधा किलोमीटर हम कह लें कि लोगों की भीड़ थी, लाइन थी, और आधा ही किलोमीटर उनकी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। तो ये ऐसा ही भव्य स्वरूप होता है हमारे यहाँ की दुर्गा उत्सव समितियों का या दुर्गा उत्सव में जो काम करते हैं कलाकार, जो कि पूरे समर्पण भाव से करीब महीना, 2 महीना, 3 महीने पहले से तैयारी करते हैं और इसको अपने अंजाम तक पहुँचाते हैं। उनकी सफलता का यही उनका प्रसाद कह लो या फिर उनका सफलता का यही एक वो परिणाम होता है कि जो लोग आते हैं और उनको खुश होकर जाते हैं कि वाह, कि कितनी प्यारी जो है इनने झांकी बनाई है। चलिए तो हम आ जाते हैं अपनी पुरानी बात पे, जो कि जिस पर हम बात कर रहे थे कि जबलपुर का जो इतिहास है, जबलपुर का जो दशहरे का स्वर्णिम इतिहास, उस पर तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो कि बंगाल से जगदीश विश्वास जी आते थे और उनके भाई आते थे, जो कि बंगाली शैली में प्रतिमा बनाते थे। तो मूलतः करीब 55-60 साल पहले उन्हें टेलीग्राफ वर्कशॉप की दुर्गा उत्सव समिति ने बुलाया था। दुर्गोत्सव के लगभग 1 महीने पहले जगदीश जी और उनकी पूरी टीम टेलीग्राफ की डिस्पेंसरी कॉलोनी में आके मूर्ति बनाना प्रारंभ करती थी। अच्छा, उन दिनों उनकी 2 मूर्ति भव्यता की श्रेणी में आती थी, एक टेलीग्राफ कॉलोनी की और दूसरी जो कि है शारदा टॉकीज गोरखपुर की होती थी। लगभग सारी मूर्तियां दुर्गा जी की ही होती थी। बंगाली पंडालों के लिए गणेश जी, सरस्वती जी और कार्तिकेय इत्यादि जी भी रहते थे। अच्छा, एक अपवाद था उस वक्त, कछियाने की समिति के लिए लेटे हुए शंकर जी पर खड़ी हुई महाकाली की मूर्ति पे बनाते थे। फिर धीरे धीरे जबलपुर के मूर्तिकार अपनी कला में और निखार लाते गए। फिर बचई जैसे कलाकार महाराज शुष्को के सामने रखी गई प्रतिमा में अपनी कला का आविष्कार दिखाते रहे, किंतु अनेक मूर्तिकार परंपरागत शैली में ही सुंदर प्रतिमा बनाते रहे। शीतला माई के पास आज भी बड़ी संख्या में शानदार प्रतिमाएं बनती हैं। अच्छा,
अब कुछ उत्सव समिति का जनमानस में के श्रद्धा भाव में अटूट स्थान बन गया है। जैसे गड़ा फाटक तथा पड़ाव की महाकाली जी, यह आस्था की अद्वित प्रतीक बन गई है। सुनाराई तथा नुरनाई की पारंपरिक बुंदेल शैली की प्रतिमाएं, यह जबलपुर की शान है, जबलपुर का गौरव है। सुनाराई की देवी नगर सेठानी कहलाती हैं। सुनाराई के ही आगे एक भव्य देवी प्रतिमा स्थापित की जाती है, जिसमें किसी पौराणिक कथा की शानदार प्रस्तुति होती है। मोहन शशि जैसे वरिष्ठ पत्रकार की लेखनी से उतरी यह कथा भक्तों का मन मोह लेती है। अब उपनगरों की देवी प्रतिमाएं का भी आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं। मंडला रोड पर बिलहरी में स्थापित दुर्गा प्रतिमा, यह अनेक वर्षों से भव्यता और झांकियों के लिए प्रसिद्ध है। रांझी, गढ़ा, सदर और धारताल उपनगरी के भी अनेक प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र हमेशा से रही है। सप्तमी से लेकर विजयदशमी मतलब दशहरे तक सारा जबलपुर मानो सड़कों और इस महोत्सव का आनंद लेने शहर के कोने कोने से और शहर से लगे हुए जितने भी कस्बे हैं या उपनगरीय क्षेत्र हैं या गांव हैं या और भी दूर दूर से, क्योंकि जबलपुर का दशहरा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण या आनंददायी होता है, इसलिए सभी लोग इस आनंद का महोत्सव का आनंद उठाने के लिए शहर आते हैं। दशहरे से एक दिन पहले अर्थात नवमी के दिन पंजाबी दशहरा संपन्न होता है। पहले यह राइट टाउन स्टेडियम में होता था, तो इसकी भव्यता का आकलन करना भी कठिन होता था। यह बच्चों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होता था। अब धीरे धीरे ये जो है अब गौरी घाट में शिफ्ट हो गया, तो अब वहां पर ये सब दशहरा, पंजाबी दशहरा जो है मनाते हैं। अब जबलपुर यहाँ की सारी संस्कृतियों को समेटता हुआ शहर है। ये सारे लोग बड़े उत्साह से, उमंग से, ऊर्जा से और गर्व से दुर्गा उत्सव और दशहरा मनाते हैं। यह सभी का उत्सव है, इसलिए एक और जहां गरबा चलता रहता है तो दूसरी ओर सिटी बंगाली क्लब और डीबी क्लब में बंगाली नाटकों का मंचन होता है। वहीं छोटा फुआरा, गढ़ा, घमापुर, सदर, गोकरपुर, रांझी, धारताल आदि स्थानों पर रामलीला का मंचन होता रहता है। तो वहीं दूसरी ओर दत्त मंदिर में मराठी समाज के द्वारा अष्टमी का खेल होता है। सैकड़ों देवी के पंडालों में देवी पूजा, सप्तमी का पाठ, होम हवन होता रहता है। तो जगह जगह सड़कों पर भंडारा चलता रहता है। अब अगर हम बात करें भंडारों की, तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे नई नई चीजें आती जाती हैं, तो हर चीज का स्वरूप सुविधा के अनुसार बढ़ता जाता है। पहले के समय में क्या होता था, भंडारा होता था तो लोगों को बिठाल के खिलाते थे, पर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है या जैसे जैसे हम कहें कि भीड़ बढ़ती जा रही है, तो ये करना असंभव सा हो गया, क्योंकि इतनी भीड़ में किसी को बिठाल के खिलाना वो असंभव है। और प्रशासन की दृष्टि से या फिर शासन की दृष्टि से या फिर सुविधाओं की दृष्टि से या असुविधा की दृष्टि से ये भी अनुकूल नहीं है। तो अब जो भंडारों का स्वरूप है वो भी अब अलग अलग आधुनिकता के हिसाब से स्वरूप लेता जा रहा है। पहले भंडारा ऐसा होता था, तो अब भंडारा होता है, कोई खीर देता है, कोई पूड़ी देता है, यहाँ तक कि अब पोहा, जलेबी, इडली, डोसा, सांभर बड़ा, साबूदाने के बड़े, मतलब भक्ति स्वरूप में जिसको जो इच्छा होती है वो बांटता है, और जितने भी भक्तगण होते हैं वो सब इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो ये जबलपुर का दशहरा है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि एक बार जरूर पधारें और इस उत्सव का आनंद लें। ये जबलपुर है, एमपी अजब है, तो हमारा जबलपुर भी गजब है। इस उत्सव के रंग में रंगने के लिए अगले वर्ष इन दिनों जबलपुर जरूर से जरूर आइए। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा जबलपुर का स्वर्णिम इतिहास जो कि मैंने भी बताया है आपको? अगर आपको अच्छा लगता है या फिर इससे रिलेटेड आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, तो मैं और जानकारी आपको अवेलेबल कराता हूँ। तो ये रहा जबलपुर का स्वर्णिम दशहरे का इतिहास। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।